मेरे प्रियजनों, मैं गौ माता हूँ, धरती माता की सहचरी, प्रकृति की अनमोल धरोहर। मेरी आंखों में करुणा है, मेरे हृदय में वात्सल्य है और मेरे रोम रोम में शांति का वास है। मैं बोलती नहीं, पर मेरी उपस्थिति ही एक गहरा संदेश है। मेरी सेवा और सानिध्य जीवन को समृद्धि और खुशहाली से भर देता है। आज मैं तुम्हें उन कारणों के बारे में मौन रूप से अवगत कराऊंगी जिनकी वजह से तुम्हारे घरों में गरीबी का वास होता है। यह कोई श्राप नहीं, बल्कि तुम्हारे ही कर्मों और जीवन शैली का परिणाम है। यदि तुम इन कारणों को समझकर अपने जीवन में सुधार लाओगे, तो निश्चित रूप से दरिद्रता तुमसे दूर भाग जाएगी और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। 1. प्रकृति का अनादर और असंतुलन। मनुष्य, तू प्रकृति का अभिन्न अंग है, पर तूने ही इसका सबसे अधिक अनादर किया है। तूने वृक्षों को काटा, नदियों को प्रदूषित किया और धरती माता का शोषण किया। यह असंतुलन गरीबी का एक बड़ा कारण है। जब प्रकृति रुष्ट होती है, तो वो अपनी कृपा वापस ले लेती है। वृक्षों का विनाश। वृक्ष केवल लकड़ी और फल ही नहीं देते, वे वर्षा लाते हैं, मिट्टी को बांधे रखते हैं और पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई से मौसम चक्र बिगड़ता है, सूखा और बाढ़ आती है, जिससे कृषि और जीवन दोनों प्रभावित होते हैं। जल का दुरुपयोग। जल जीवन का आधार है, पर तूने इसे व्यर्थ बहाया और प्रदूषित किया। नदियों और तालाबों को गंदा करने से पीने योग्य पानी की कमी होती है, सिंचाई प्रभावित होती है और बीमारियां फैलती हैं, जो गरीबी का कारण बनती हैं। धरती का शोषण। धरती माता अन्नदात्री है, पर तूने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करके उसकी उर्वरता को नष्ट कर दिया। मिट्टी की गुणवत्ता घटने से फसलें कम होती हैं और भोजन की कमी होती है। उपदेश। प्रकृति का सम्मान करो, वृक्ष लगाओ, जल बचाओ और धरती माता की देखभाल करो। प्राकृतिक खेती को अपनाओ और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जियो। 2. कर्मों की मलिनता और नकारात्मकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। नकारात्मक विचार, बुरे कर्म और दूसरों के प्रति द्वेष गरीबी को आकर्षित करते हैं। अधर्म और अन्याय। जब तुम दूसरों के साथ अन्याय करते हो, चोरी करते हो या किसी को धोखा देते हो, तो तुम्हारे कर्म नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य लाती है। क्रोध, लोभ और अहंकार। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे मन को अशांत करती हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करती हैं। लोभ तुम्हें अनुचित कार्यों की ओर प्रेरित करता है, क्रोध रिश्तों को बिगाड़ता है और अहंकार तुम्हें दूसरों से दूर करता है। निंदा और नकारात्मक बातचीत। दूसरों की बुराई करना, नकारात्मक बातें करना और शिकायत करते रहना तुम्हारे आसपास नकारात्मक वातावरण बनाता है, जो समृद्धि को दूर करता है। उपदेश। सत्य, ईमानदारी और करुणा का मार्ग अपनाओ। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखो और निंदा से दूर रहो। 3. आलस्य और निष्क्रियता। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आलस्य और निष्क्रियता गरीबी को निमंत्रण देती है। काम से जी चुराना। जो व्यक्ति काम से जी चुराता है और परिश्रम नहीं करता, वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो कर्मठ होते हैं। समय का दुरुपयोग। समय अनमोल है, पर तुम इसे व्यर्थ की बातों और आलस्य में गंवा देते हो। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता, वो हमेशा पीछे रह जाता है। अवसरों को न पहचानना। जीवन में कई अवसर आते हैं, पर आलसी व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता और उन्हें गंवा देता है। उपदेश। आलस्य को त्याग कर कर्मठ बनो। अपने समय का सदुपयोग करो और जीवन में आने वाले अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाओ। 4. धन का अनुचित उपयोग और अपव्यय। धन लक्ष्मी का स्वरूप है और उसका सम्मान करना चाहिए। धन का अनुचित उपयोग और अपव्यय गरीबी को जन्म देता है। फिजूल खर्ची। अपनी आवश्यकताओं से अधिक खर्च करना, विलासिता में डूबना और बिना सोचे समझे धन उड़ाना गरीबी का कारण बनता है। बचत न करना। भविष्य के लिए बचत न करना और हमेशा वर्तमान में जीना आर्थिक असुरक्षा लाता है। अनुचित निवेश। बिना सोचे समझे गलत जगहों पर निवेश करना या जुआ खेलना धन की हानि का कारण बनता है। उपदेश। धन का सदुपयोग करो, अपनी आवश्यकताओं को समझो, फिजूल खर्ची से बचो और भविष्य के लिए बचत करो। सोच समझकर निवेश करो और धन को बढ़ाने के सही तरीके अपनाओ। 5. रिश्तों में खटास और परिवार में कलह। परिवार ही सुख और समृद्धि का आधार होता है। रिश्तों में खटास और परिवार में कलह नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो गरीबी को आकर्षित करती है। पारिवारिक विवाद। घर में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव और अशांति का वातावरण नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, जिससे लक्ष्मी रूठ जाती है। बड़ों का अनादर। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान न करना और उनकी सेवा न करना दुर्भाग्य लाता है। अतिथि सत्कार में कमी। अतिथि को देवता माना जाता है और उनका अपमान करने से घर में नकारात्मकता आती है। उपदेश। अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करो। बड़ों का आदर करो, उनकी सेवा करो और घर में शांति और सद्भाव बनाए रखो। अतिथि का सत्कार करो और उन्हें सम्मान दो। 6. स्वच्छता का अभाव और नकारात्मक ऊर्जा। स्वच्छता में ही लक्ष्मी का वास होता है। गंदा और अव्यवस्थित घर नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनता है, जो गरीबी को आकर्षित करता है।
घर में गंदगी, गंदे फर्श, मकड़ी के जाले, धूल मिट्टी और अव्यवस्थित सामान घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। शौचालय और स्नान घर की सफाई न करना, यह स्थान नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, इसलिए इनकी नियमित सफाई करना आवश्यक है। पुरानी और टूटी फूटी चीजें, घर में पुरानी और टूटी फूटी चीजें रखना नकारात्मकता लाता है, इसलिए उन्हें हटा देना चाहिए। उपदेश, अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखो। शौचालय और स्नान घर की नियमित सफाई करो और पुरानी व टूटी फूटी चीजों को हटा दो। 7. दान और परोपकार की कमी, देना ही लेना है। जो व्यक्ति दान और परोपकार से मुंह मोड़ता है वो कभी भी समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जरूरतमंदों की सहायता न करना, गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सहायता न करना हृदय की कठोरता को दर्शाता है और नकारात्मक कर्म उत्पन्न करता है। धार्मिक कार्यों में योगदान न देना, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में दान न करना और अपना योगदान न देना आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति में बाधा डालता है। कृतज्ञता का अभाव, जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ नहीं होता वो और अधिक पाने का अधिकारी नहीं होता। उपदेश, अपनी क्षमता के अनुसार दान और परोपकार करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, धार्मिक कार्यों में योगदान दो और हमेशा अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहो। 8. ज्ञान और शिक्षा का अभाव, ज्ञान ही शक्ति है। शिक्षा का अभाव व्यक्ति को सही निर्णय लेने और उन्नति करने से रोकता है, जिससे गरीबी बनी रहती है। अज्ञानता, सही ज्ञान के अभाव में व्यक्ति गलत रास्ते चुनता है और अवसरों को गंवा देता है। नई चीजें सीखने की इच्छा न रखना, जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता और नई चीजें सीखने की इच्छा नहीं रखता वो पीछे रह जाता है। वित्तीय साक्षरता की कमी, धन का प्रबंधन न कर पाना और वित्तीय मामलों की जानकारी न होना गरीबी का एक बड़ा कारण है। उपदेश, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहो, नई चीजें सीखो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो और समझदार लोगों से सलाह लो। वित्तीय साक्षरता प्राप्त करो और धन का सही प्रबंधन करना सीखो। 9. नकारात्मक संगत और बुरी आदतें, बुरी संगत और बुरी आदतें व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती हैं और गरीबी का कारण बनती हैं। बुरी संगत, बुरे लोगों के साथ रहने से उनकी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है और तुम्हें गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है। नशा और जुआ, नशीली दवाओं का सेवन और जुआ खेलना धन और स्वास्थ्य दोनों को नष्ट कर देता है। अनावश्यक खर्च, धूम्रपान, शराब और अन्य बुरी आदतों पर अनावश्यक खर्च करना धन की बर्बादी है। उपदेश, अच्छी संगत चुनो और बुरी आदतों से दूर रहो। स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ और अपने धन को सही कामों में लगाओ। 10. ईश्वर के प्रति अनास्था और कृतज्ञता, ईश्वर ही सभी सुखों के दाता हैं। उनके प्रति अनास्था और कृतज्ञता दुर्भाग्य लाती है। पूजा पाठ न करना, ईश्वर की आराधना न करना और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त न करना आध्यात्मिक और भौतिक रूप से हानि पहुंचाता है। शिकायत करना, हमेशा अपनी परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते रहना नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और ईश्वर की कृपा को दूर करता है। आस्था की कमी, ईश्वर पर विश्वास न रखना और निराशावादी बने रहना जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में बाधा डालता है। उपदेश, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो और नियमित रूप से उनकी आराधना करो। अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहो और सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। मेरे प्रियजनों, यह गरीबी के कुछ मुख्य कारण हैं जिनसे तुम्हें बचना चाहिए। याद रखो, गरीबी कोई दैवीय प्रकोप नहीं है बल्कि तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओगे, प्रकृति का सम्मान करोगे, परिश्रम करोगे, धन का सदुपयोग करोगे, रिश्तों को मधुर बनाओगे, स्वच्छता रखोगे, दान करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, अच्छी संगत रखोगे और ईश्वर के प्रति आस्थावान रहोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारे घर से गरीबी दूर भाग जाएगी और सुख समृद्धि का वास होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जियो और खुश रहो।